आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के लिए साजगार तरक्की के तय भारत के अहद को दोहराया है। वजीर आजम ने गुजरात में गांधीनगर में री इन्वेस्ट 2024 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। ईद मिलादुन्नबी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के शेयर बाजार आज नई बुलंदी पर पहुंच गए और हॉकी में चीन में जारी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के लिए साजगार तरक्की और नेट जीरो निशाना हासिल करने के भारत के अहद को दोहराया है। वो चौथी री इन्वेस्ट आलमी काबिल तजदीद तवानाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर के मकाम पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मुल्क के नाम वक्फ भी की। जनाब मोदी ने कहा कि एक तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद भारत ने आब हवा से मुताल्लिक पेरिस में किए गए वादों को तयशुदा वक्त से 9 साल पहले ही पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी ग्रीन मुंतकली को आवाम की तहरीक बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मुल्क में हर घर बिजली तैयार करने वाला एक मरकज बन जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए इंदराज कराया है और मज़कूरा स्कीम के तहत 3 लाख से ज्यादा मकानों में शमसी पैनल लगाए गए हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में नौजवानों के लिए रोजगार और हुनरमंदी के वाफिर मौके दस्तयाब हैं। इससे पहले आज वजीर आजम ने गांधीनगर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मुस्तफीद होने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के शोबे में भारत की नुमाया पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में भारत में 86% शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई है। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने भी काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में गुजरात को एक सरकर्दा रियासत बनाने की अपनी सरकार के अहद को दोहराया। काबिल तजदीद तवानाई की चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश री इन्वेस्ट का एहतमाम नई और काबिल तजदीद तवानाई की मरकजी वजारत ने किया है। इस कॉन्फ्रेंस से मज़कूरा शोबे में भारत की शानदार तरक्की को उजागर किया जा सकेगा। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़्यादा इजलास होंगे और इख्तिराई, फाइनेंसिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और तवानाई से मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल के हल के मौज़ूआत पर खुसूसी मुज़ाकरे भी होंगे। 140 मुल्कों के तकरीबन 10,000 मंदूबीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 3 इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। जनाब अमित शाह पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में रामबन, किश्तवाड़ और पैडल में रैलियों से खिताब करेंगे। इधर मरकजी वजीर सेहत और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा इस महीने की 20 तारीख को जम्मू जाएंगे और वहां एक बड़े रोड शो में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। इस मरहले में बुध के रोज 7 जिलों में फैले हुए 24 असम्बली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां शामिल हैं। जम्मू कश्मीर असम्बली की 90 सीटों में से 7 सीटें दर्ज फहरिस्त जातों के लिए और 9 सीटें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि जुमे को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान 40 हलकों में 37 उम्मीदवारों के पर्चे मुस्तरद कर दिए गए। इन हलकों में पोलिंग 1 अक्टूबर को होगी। कागजात की जांच पड़ताल के दौरान 449 उम्मीदवारों के पर्चे दुरुस्त पाए गए। 90 रुकनी जम्मू कश्मीर असम्बली के लिए पोलिंग 3 मरहलों में कराई जा रही है। इसके तहत 18 और 25 सितंबर और अगले महीने की 1 तारीख को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। ईद मिलादुन्नबी, जो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है, आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मीलाद की महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम किया गया है, जिनमें हज़रत मोहम्मद की तालीमात और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को उजागर किया जाएगा।
इस मौके पर मीलाद के जुलूस निकाले जा रहे हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने शहरियों, खास तौर पर मुस्लिम बिरादरी को ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार और भाईचारे के जज्बात को मुस्तहकम करने के लिए हर एक को तहरीक दी और मुआशरे में मुसावात और हम आहंगी पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने आवाम पर जोर दिया कि वो कुरान पाक की तालीमात को अपनाएं और पुरअमन मुआशरे की तामीर का अज़्म करें। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी आवाम से कहा है कि वो इंसाफ, रहमदिली और इनकिसारी के जरिए के हजरत मोहम्मद के नजरियात को याद करें और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हम आहंगी, इज्तिमाइयत, खुशी और हमाजहत खुशहाली हमेशा कायम रहेगी। मुल्क के शेयर बाजार आज दिन के कारोबार में नई बुलंदी पर पहुंच गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 100 पॉइंट के इजाफे के साथ 83,300 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 25,400 की सतह पर आ गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व पॉलिसी की मीटिंग में शरह में कटौती के इम्कान के तनाजुर में ऐसा हुआ है। ये मीटिंग बुध के रोज होने वाली है। आज ओजोन की परत को महफूज रखने से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की परत सूरज की किरणों के नुकसानदा अज्जा से कुर्रे अर्ज को ढाल फराहम करती है। इस तरह कुर्रे अर्ज पर जिंदगी को महफूज रखने में मदद मिलती है। 8वां इंडिया वाटर वीक 2024 कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में इसका इफ्तिताह करेंगी। इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 4,000 मंदूबीन शिरकत करेंगे, जिनमें 40 मुल्कों के 200 गैर मुल्की मंदूबीन भी शामिल हैं। नुमाइश के दौरान 100 से ज्यादा नुमाइशकार और स्टार्टअप इदारे पानी के शोबे में अपने अपने नजरियात और हल की नुमाइश करेंगे। चीन के होलुनबीर के मकाम पर जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारत टूर्नामेंट की ऐसी वाहिद टीम है जिसने कोई मैच नहीं हारा है। उसने चीन को 3 गोल से, जापान को 5-1 से, मलेशिया को 1 के मुकाबले 8 गोल से, कोरिया को 1 के मुकाबले 3 गोल से और पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी है। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान चीन से हो रहा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के लिए साजगार तरक्की के तई भारत के अहद को दोहराया है। वजीर आजम ने गुजरात में गांधीनगर में री इन्वेस्ट 2024 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। ईद मिलादुन नबी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के शेयर बाजार आज नई बुलंदी पर पहुंच गए। और हॉकी में चीन में जारी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से होने वाला है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।